हाँ, तो आज अपन आपके मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्या मतलब पता होना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं जानोगे तब तक वो चैप्टर इजीली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं उसको पूरा सब कुछ इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखवा दूंगा। ये कम से कम 12 से 13 पॉइंट होंगे, इनको अच्छे से लर्न करना है। एक्स्ट्रा कोई साइड नोटबुक बना लिया करो जिसमें ऐसी खास बातें नोट कर लिया करो, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए या फिर ऐसी कोई चैप्टर खास बातें होगी, ठीक है। इनको पक्का लर्न करना ताकि चैप्टर बहुत इजी, सारी एक्सरसाइज आपको चाहे 1.1 हो, चाहे 1.2, 1.3, 1.4 चारों इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी बुक का चैप्टर 1 है, हेडिंग लगाओ चैप्टर 1 रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और एक सबसे बेस्ट बात क्या है अपने चैनल की कि अपन दोनों मीडियम के अंदर पढ़ाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर के अंदर कि दोनों लैंग्वेज आपको आगे जाके सीखनी पड़ेगी, जो अभी इजीली आप समझ पाओगे दोनों को, ठीक है। चलो 13 पॉइंट खूब बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर पॉइंट है। पहला पॉइंट, जो संख्याएं होती है इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वो सारी इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहले अपन बात करता हूँ मैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आएंगी चीज़ें। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। बात आती है नंबर सेकेंड, वो हैं जैसे ये 1 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से, ये भी लिख लेना साइड में, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ होल नंबर की, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होल नंबर्स को W से दिखाते हैं, W, और बस इसमें 0 आता है। 0 1 2 3 4 बाकी एक्सेट्रा सेम है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये 1 से स्टार्ट होगा जबकि ये 0 से स्टार्ट होगा, आगे सेम नंबर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में भी इससे क्वेश्चन है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये जो 0 से स्टार्ट होने वाले वो नंबर होंगे, ये 1 से, मतलब इसमें 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नंबर 3 आती है, वो बात करते हैं अपन इंटीजर्स की। इंटीजर को बोलेंगे पूर्णांक, पूर्णांक, और पूर्णांक तो दुनिया के सारे नंबर होते हैं। इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंटीजर्स को I या फिर Z दोनों से ही डिनोट करते हैं, और इसके अंदर देखो 0 1 2 3 4 ये तो नंबर है ही हैं, साथ में -1 -2 -3 -4 ये नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब इसके अंदर प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू विथ 0, इसका मतलब दुनिया के सारे नंबर पूर्णांक या इंटीजर होते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 4 की बात करता हूँ मैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और सिंपल सी बात है कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको अपन अपोन में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, वेयर, जहाँ कंडीशन ये है कि Q के बराबर में नहीं होना चाहिए 0। देखो ये इक्वल का साइन होता है, काट दिया जाता है, मतलब नॉट इक्वल, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होता है। कैसे, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि 2/3, यस ये परिमेय संख्या है, मतलब P की जगह 2 है, Q की जगह 3 है। फिर मैं एग्जांपल लिया 4/5, यस बिल्कुल सही है। बट अगर मैं एग्जांपल लूँ 3.0, ये नहीं है, क्योंकि मैंने Q की जगह 0 ले लिया, और 0 इस वैल्यू को कर देगा परिमेय संख्या, सॉरी वो 0 पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। लेकिन अगर ओनली फॉर 0 होता तो ये रेशनल नंबर हो जाता, बिकॉज उसको अपन अपॉन में लिख सकते हैं, वहाँ पर Q, बट Q के बराबर में 0 नहीं है। लेकिन 3.0 परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 5 पॉइंट, ये काम करो, ये उतार लो, फिर रफ कर देता हूँ। अब नंबर 5 लिखो, हेडिंग नंबर 5 हो गई, वो हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स,
इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, वो जो 4 नंबर पॉइंट था ना रेशनल नंबर्स, उसको क्यू से डिनोट करते हैं भाई, क्यू से लिख लेना साइड में। जो रेशनल नंबर अपने 4 नंबर पॉइंट का उसको क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको अपन आई आर से ही करते हैं, शॉर्ट में आई आर, ठीक है। इरेशनल नंबर, इसका कोई अलग से नंबर नहीं, इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वही आई आर, ठीक है। और ये वो नंबर होते हैं जो रूट में लिखे जाते हैं, जैसे √5, √3, ठीक है, √2। लेकिन ऐसा नहीं कि √16, 16 का तो 4 होता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये बताओ वो नंबर जिसके कंप्लीट मतलब वर्ग नहीं बनते हो, स्क्वायर रूट नहीं बनता हो, √5, √3, √2, मतलब जिनको सोल्यूशन करने पर वैल्यू पॉइंट में आती है। जैसे √3 की वैल्यू 1.732 आता है, वैसे ही 0. मतलब जितनी भी वैल्यू जो आएगी जिनको पॉइंट में निकाल वैल्यू आती है, जिसका कोई मतलब ऐसे कोई एंड नहीं हो, वो अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इरेशनल नंबर होता है। और ये आपको अगर निकालनी है तो मैंने आपको सिस्टम बता रखा, इस अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, जो अपन डिवीजन मेथड से करते हैं, 1 1 का किया, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ बचा 1, ठीक है, सॉरी यहाँ तो प्लस हो गया तो ये हो गया 2। अब यहाँ लग गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ऐसा नंबर इसके पास पहुँच जाओ। मतलब ये तो जो मैंने आपको डिवाइड मेथड बता रखा है, भाग विधि, ऐसे सोल्व करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर सपोज आपने लिया 4, तो 4 4 16, ठीक है, 1 कैरी और हो गया 96, तो ये 4 टाइम, तो मतलब वो आता ही जाएगा। तो वो नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ही ना हो, आता ही जाए, रूट के अंदर वैल्यू हो, अपरिमेय संख्या होती है। आपको ये चीज़ें नहीं सीखनी, आपको तो ये ध्यान रखना है कि वो नंबर जिनका कोई एंड नहीं हो रूट में, वो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल, ठीक है। नंबर 6 है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब कि इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स कौन सा होता है? इवन नंबर्स को कोई वैसे डिनोट करने का साइन वाइन होता नहीं है। इवन नंबर मतलब वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हो पूरा, जिसमें 2 नंबर 2 से डिवाइड होते हो कंप्लीटली, जैसे 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे, जिस जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हो वो सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। नंबर 7 विषम संख्याएं। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? ओड नंबर्स, ठीक है, वो नंबर जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। ये बात सिंपली ये समझ लो। इसमें तो जो 2 से डिवाइड होते हो जिसमें 2 का भाग जाता हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो लाइक 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा, ये नंबर अपने अपरिमेय संख्या, वो विषम संख्याएं हो गई, ठीक है। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक नंबर और लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है अभाज्य संख्याएं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब सॉल्व होंगे अपने। प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब आपकी एक परफेक्ट पीएचडी हो जाएगी ये सारी बातें लिख लोगे तो। प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, यानी कि जो डिवाइड किससे होते हो? सेल्फ एंड 1, यानी कि खुद से व 1 से, बस ये ध्यान रखना। मतलब जो खुद से डिवाइड होते हो, साथ में 1 से तो वैसे हर कोई होता है, लेकिन एक बात लिखी ऐसे जाती है कि जो खुद से डिवाइड होते हो, जिसमें खुद का भाग जाता हो साथ में 1 का भी जाता हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज 2 में सिर्फ 2 का ही डिवाइड होगा, या फिर 1 का, तो खैर सब में है ये। 3 5 7 9 नहीं लेंगे, 9 के अंदर 3 का भी जाता है, मतलब सिर्फ खुद का जाना चाहिए और एक साथ में 1 का, तो 1 को तो काउंट ही मत करो, 1 का तो सब में जाएगा, सिर्फ खुद का जाना चाहिए। 11 13 15 नहीं, 17 19 21 नहीं, 23, इस तरीके से डॉट समझ में आ गई। ये वो नंबर है जिसमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है, 1 का तो क्या जाता ही, ये होती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये उतारो। अब नंबर हेडिंग लगाओ 9, ठीक है, 9 नंबर, और वो है कॉम्पोजिट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? भाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्याओं में भी इनमें कंडीशन है कि 1 और खुद इटसेल्फ, ध्यान से सुनना, मतलब कि 1 व खुद, वो तो जाएगा ही जाएगा, को छोड़कर, 1 व इटसेल्फ को छोड़कर किसी अदर नंबर का भी, है ना, किसी अदर नंबर से भी
डिवाइड हो। ये ध्यान रखना, मतलब कि 1/12 को छोड़ किसी अन्य नंबर से भी, कि अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसका, मैंने एग्जांपल लिया सपोज 4। ठीक है, अब 4 के अंदर 1 का तो जाता ही जाता है, 4 खुद का भी जाता है, मतलब 1/12 का तो जाएगा ही जाएगा, उनको छोड़ के किसी और नंबर का भी जाए तो 4 में 2 का और जाता है, 1 का भी जाता है, इटसेल्फ यानी खुद का भी जाता है और 2 का भी जाता है। ये ऐसे नंबर फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार नेक्स्ट टाइम फिर बात करूं, 1 और इसमें 6 लिया, 1 का भी जाता है, खुद का भी जाता है, 3 का भी जाता है, समझ गए। ऐसे ही आपके दिमाग में 8 भी आ रहा होगा, 1 का भी जाता है, खुद का भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो मतलब ऐसे नंबर जो खुद के साथ साथ में किसी अलग नंबर का और से भी डिवाइड जाए। जैसे आपके दिमाग में 15 ले लो सपोज, 15 में 5 का भी जाता है, 15 में 3 का भी जाता है, 15 में 1 और 15 खुद का तो जाता ही जाता है। ऐसे नंबर वो क्या कहलाएंगे? कॉम्पोजिट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब नंबर 10 है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। सह को मतलब सह, प्राइम मतलब अभाज्य, ये जो अपने अभी पीछे किया था जस्ट। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होती है जी? ये वो संख्याएं होती है जिनका HCF 1 हो। ये छोटी सी हिंट है, महत्तम समापवर्त्य वैसे वर्तक। वैसे तो हिंदी वाले भी HCF समझते ही हो आप। HCF जिसका 1 हो, मतलब और कुछ आए ही नहीं, वो सारे के सारे नंबर सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि, और दूसरी बात ये जोड़े में आएगी, सीधी सी बात, दो के जोड़े में तो कम से कम आएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 3,5 और इनका कह दिया कि HCF निकालो, तो आप कभी भी कितने HCF निकाल लेना, दोनों का HCF अलग अलग निकलता है, आपको पता है HCF। तो जिसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, भाई HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो HCF होता है 1, तो इनका HCF होगा 1। ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे मैंने फिर एक एग्जांपल लिया 23 लिया और 31 लिया, कोई कॉमन नहीं आएगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब HCF 1 होगा। ये नंबर भी वही होते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा 17 और 19, यस बिल्कुल सही दिमाग में आ रहा है। मतलब ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए और जब अपन HCF निकालने जाए तो 1। ये मैंने हिंट दिया आपको, बहुत तगड़ी ट्रिक है ये, कि जिसका HCF 1 हो सारे के सारे नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार। 10 उतारो आप, इनको भी नोट करो। अब इस चैप्टर की सबसे खास बात है नंबर 11 पॉइंट, जो अपन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, 1.4 के अंदर पढ़ेंगे। वो हाँ, आपकी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये शांत है या अशांत है। तो शांत दशमलव, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शांत दशमलव प्रसार कब होता है भाई, कब होगा ये? तो ये आपको लिखना है। इंग्लिश के अंदर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है शांत दशमलव प्रसार। कब? जब कोई ऐसा नंबर हो जिसका जो डिवाइड वो कंप्लीटली चला जाए। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब भाग जो हैं वो पूरा चला जाए। लाइक एग्जाम्पल लूँगा तब समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 6/2 सीधी सी बात है 3 बार चला गया, है ना। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा भी लिया 28/5 लिया सपोज, तो 5 4 जा 20, सॉरी 5 5 जा 25। ठीक है, 5 बार बच गए 3 0 5, मतलब पॉइंट में भी आओ भले, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद में खत्म हो जाए डिवाइड। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लूँ, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कि मैंने सपोज लिया 365/10 लिया, तो सीधी सी बात है डिवाइड में लेफ्ट साइड पॉइंट कैसे, 36.5 आंसर आ गया। ऐसे और भी ढेरों एग्जाम्पल है, मतलब जिनके कुछ पॉइंट्स के बाद में वो डिवाइड कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए, चाहे 3 डिजिट आ जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खत्म हो जाना चाहिए डिवाइड, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब लेकिन एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछेगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। पूरा नाम को ध्यान रखना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा? जब डिवाइड कंप्लीट नहीं जाए। ठीक है, मतलब डिवाइड जो होता है, भाग जो होता है वो कंप्लीट ना जाए और आता ही जाए, मतलब कि रिपीटिंग, मतलब कि आवृत्ति, बार बार आना। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया 10/11, आप इसमें भाग दोगे तो 0.99, मतलब इस तरीके से आता रहेगा, कभी भी ये डिवाइड खत्म नहीं होगा। और आगे चाहे आप डॉट डॉट का साइन बना दो, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसा बार का साइन चिन्ह लगा सकते हो, मतलब इसी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है ऐसे। और भी कोई दिमाग में आपके नंबर आ रहा है तो आप इजीली लिख सकते हो, जैसे 23 है, इसमें अगर आप 7 से करोगे तो 7 3 जा 21, 7 21, बच गए 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, फिर बच गए 6, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर 4, मतलब आप कितना ही कर लो, करते जाओगे, इस नंबर का कोई डिवाइड का खत्म नहीं होगा, ये बार बार आता रहेगा, तो वो कहलाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन 100% आपके फिक्स हैं कि शांत दशमलव प्रसार कब और अशांत दशमलव प्रसार कब होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, कि वहाँ जब डिवाइड खत्म हो जाए, चाहे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट के बाद में हो जाए, चाहे 3 डिजिट के बाद में हो जाए, चाहे पहली बार में हो जाए, वो तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद में खत्म ही ना हो, आता जाए, लिमिट, मतलब जब खत्म ही ना हो वो डिवाइड। बस ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, 1.4 इसी पे डिपेंड है पूरी, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। एक चीज और लिख लो बस, और लास्ट फॉर्मूला जो आपकी बुक में यूज होना है, इस एक्सरसाइज में यूज होना है, इस चैप्टर में यूज होना है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इंग्लिश में आपके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। क्या होती है ये? इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R इसका फॉर्मूला होता है, मतलब जब भी आपसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो मतलब वो इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब बात आई कि A क्या और B क्या, तो ध्यान रखना A और B तो होंगे पॉजिटिव इंटीजर, या फिर मैं शॉर्ट बताता हूँ कि A को तो अपन को लेके चलना है, वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर है ना। एक मिनट पूरी बात समझना, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। मतलब कि धनात्मक पूर्णांक या फिर कोई सी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांक, ये तो अपन A और B को लेंगे, है ना। और दूसरी बात होती है R की, R होगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। पूरी बात समझना, अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत तरीके से समझा दूंगा इस बात को। और Q होता है क्वोशंट, क्वोशंट का मतलब होता है भागफल। ठीक है, अब बात आती है A और B की। A को हमेशा अपन को पॉजिटिव इंटीजर मानना है, और B क्या होगा? B मैं बता दूं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में 9Q प्लस 1 है ना, 9Q प्लस 1, 3Q प्लस 1, तो जो Q से मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर, वो हमेशा B होगा। जैसे यहाँ B3 होगा, यहाँ B9 होगा, यहाँ भी B9 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो होंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन बात ये है कि पहचान B की तो इजीली हो जाएगी, बचेगा जो A को हमेशा अपन को मानना है। तो आप एक चीज समझ लो छोटी सी, कि हमेशा अपन को A को तो मानना है पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, और B हो जाएगा ये वाला। कौन सा? जो आपको पता चलेगा जब एक्सरसाइज करेंगे कि 9Q प्लस 1, अच्छा जो Q से मल्टीप्लाई में, शॉर्ट में लिख लो बोले आप कहीं साइड में, बहुत, क्योंकि ये तो वैसे समझाने के लिए होता है, फॉर्मूला इतना सही है लेकिन समझ में आना चाहिए। मतलब जो B होगा वैसा लिख लो, जो नंबर, यानी कि जो नंबर Q से मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, बस ये साइड में कहीं लिख लेना कि जो नंबर Q से यानी कि क्वोशंट से भागफल से मल्टीप्लाई में है होगा वो हमारा B होगा। ये ट्रिक है। अब एक बात आती है R की, कि जो ये R है ना, रिमाइंडर जो है, ये क्या है? तो R कैसे निकलेगा? तो R का फॉर्मूला है
कि जो r की वैल्यू होगी ना वो 0 से, सॉरी इधर लिख रहा हूँ, r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन हमेशा b से छोटी होगी। ध्यान रखना, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, इसका मतलब तो ग्रेटर देन बड़ा, और ये लग जाता है मतलब ये बराबर, तो बड़ी भी होगी साथ में बराबर भी होगी, मतलब 0 भी हो सकती है। और लेकिन शर्त ये है कि b से छोटी होगी, ये ध्यान रखना, ये r के लिए शर्त है, कंडीशन है, कंपल्सरी है ये। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एक क्वेश्चन आ गया 9 क्यूब, ठीक है, इसका मतलब जो r की 9 क्यूब प्लस 1 मान लो, इसका मतलब जो r की वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी कि r की वैल्यू होगी 0 से बड़ी या बराबर, यह लिखा मैंने r, लेकिन b कौन सा होगा, b ये होगा, मैंने बताया था जो q से मल्टीप्लाई है। लेकिन ये r के लिए ये कंडीशन है कि r की वैल्यू 9 से छोटी होगी। मतलब क्या हो सकती है फिर r की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि इसने क्या कहा था कि 0 के बराबर या 0 से बड़ी, मतलब 0 खुद भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8, लेकिन 9 नहीं हो सकती, 9 के बराबर भी नहीं हो सकती, 9 से छोटी होगी, ये कंडीशन है। बस ये अगर 13 मेरी बातें आपने सीख ली ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में 100% आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। और इनको आपको 100% रटना है, याद करना है समझते हुए, ठीक है। ओके।